रामपुर नामक एक छोटे से गांव में किस्मत नाम की एक औरत रहा करती थी। किस्मत की शादी रामू से हुई थी। रामू अपने भाई के साथ खेती का काम किया करता था। रामू एक दिन विचार करता है कि मुझे अब अपने छोटे भाई की शादी करा देना चाहिए। अब वह खेती से आकर अपने छोटे भाई की शादी के बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरे घर में अकेले ही काम करती हूँ, अगर मेरी देवरानी जेठानी मिलकर काम करने में भी आसानी होगी। फिर रामू अपने भाई से कहता है, रमेश अगर तेरे को कोई लड़की पसंद है या पसंद कर रखा है तो मुझे बता दे, क्योंकि अब मुझे तेरी शादी भी करवानी है। तब रमेश कहता है, भैया आप जैसा चाहो वैसा कर दो। रामू 3 महीने के बाद ही रमेश की शादी करवा देता है। बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। रमेश की भाभी बड़ी खुश थी। अब तो मेरे साथ मेरे घर में मेरे काम में हाथ बटाने वाली मिल गई है। अब घर का सारा काम आसानी से हो जाएगा। कुछ समय तो ऐसा ही बीतता है। रामू और रमेश खेती करके अपना घर का गुजारा कर रहे थे। रामू की पत्नी तो समझदार थी, लेकिन रमेश की पत्नी अपने शौक पूरा करना चाहती थी, लेकिन वो शौक रमेश पूरा नहीं कर पा रहा था। रमेश उसे टाइम नहीं देता था। एक दिन रमेश की पत्नी विचार करती है, रमेश जी मुझे अभी तक टाइम नहीं देते हैं। रमेश की पत्नी तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो खेती का समय है, इसलिए उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन वह ये बात समझ नहीं पा रही थी। समय बीतता है। रमेश की पत्नी किसी और से बातें करने लगी थी। वह आए दिन अपने आशिक से मिलने जंगल की ओर जाया करती थी। थोड़े ही दिनों बाद यह बात उसकी जेठानी किस्मत को पता चल जाती है। फिर एक दिन रमेश की पत्नी उसके आशिक से मिलने के लिए जा रही थी। किस्मत उसको जाते हुए देख लिया था। वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वह एक जंगल में खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे लेकर चला जाता है। फिर किस्मत घर आ जाती है। रामू और रमेश आज जल्दी ही खेत से फ्री होकर घर आ जाते हैं। रमेश अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। फिर रमेश की भाभी उसके पास आती है और उसको सारी बात बता देती है कि आपकी पत्नी अपने आशिक से मिलने जंगल की ओर गई हुई है। यह बात सुनकर वह अपनी भाभी को भला बुरा कहने लगता है। उसकी भाभी उससे कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखकर आया है। रमेश गुस्से से लाल पीला हो जाता है। जैसे ही रमेश की पत्नी घर आती है, रमेश उसे पीटने लगता है। रामू उसे रोक देता है। रमेश कहता है, भैया मुझे ऐसी औरत बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो किसी और के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाए, मुँह कहीं और काला करा कर आए। मुझे ऐसी औरत से तलाक चाहिए। रामू दोनों का तलाक करवा देता है और रमेश की पत्नी हमेशा हमेशा के लिए उसको अपने घर भेज देता है। इसलिए कहते हैं ना, पुरुष अपनी पत्नी की हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन वह गलती कोई दूसरा पुरुष नहीं होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।